हेलो दोस्तों। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि रिएक्ट सर्वर और नोड सर्वर पे हम एक सर्वर पे हम कैसे दोनों वर्क कर सकते हैं, और रिएक्ट का सेटअप और नोड का सेटअप भी हम बता देंगे आपको। तो सबसे पहले हम फाइल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि फाइल स्ट्रक्चर कैसा रहता है, फिर बाद में हम आपको अगला बताएंगे कि आपको रिएक्ट और नोड को कैसे डाउनलोड करना रहता है और कैसे उसका सर्वर बना। तो सबसे पहले हमें जो हमारा रूट फोल्डर है वो क्या है, प्रोजेक्ट सूरज करके उस फोल्डर है। तो प्रोजेक्ट सूरज के अंदर आपको npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। npm इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ आपको दिखता रहेगा। यहाँ पे मैंने क्लाइंट के अंदर मैंने क्या लिया है, रिएक्ट ऐप लिया है, और सर्वर के अंदर मैंने क्या लिया है, अपना सर्वर और index.js। तो हमने क्लाइंट नाम का जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्लाइंट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने रिएक्ट ऐप को यहाँ पे मतलब इम्पोर्ट, यहाँ पे हमने इंपोर्ट मतलब लिया है, इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट किया है, या बोल सकते हो कि हमने इंक्लूड किया है उसको। सर्वर को मालूम चल, जब भी हम npm का कमांड यहाँ से रन करेंगे तो हमारे दोनों हमारे क्लाइंट को सर्वर का और सर्वर का जो हमारा फोल्डर है वो दोनों का सर्वर एक ही सर्वर पे जाके उसका एक ही सर्वर बनेगा, एक ही सर्वर पे दोनों npm रन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लाइंट नाम का जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे आपको रिएक्ट ऐप करके आपको इनिशियलाइज करना है। फिर आपको आपके सर्वर के अंदर जो index.js है उसको कॉल करना पड़ेगा। ये सर्वर फोल्डर है या सर्वर के अंदर index.js है। index.js के अंदर हमारा सभी फाइल स्ट्रक्चर जो हमारा URL है, जो राउट्स है, यहाँ पे express.js है, एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क है, वहाँ पे सब हमने कॉल किया है। तो सबसे पहले आपको रूट फोल्डर के अंदर की जो फाइल है packet.json, उसके अंदर आपको क्लाइंट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर आपको रिएक्ट ऐप को कॉल करना है। फिर उसके बाद सर्वर के अंदर आपको index.js सर्वर को कॉल करना है। देन उसके बाद आपको ये सब करने के बाद आपका नोड मॉड्यूल्स रूट फोल्डर के रूट के अंदर जो फोल्डर है नोड मॉड्यूल्स आपको रखना कंपलसरी है, आप इसको डिलीट मत करना। देन कि आप रिएक्ट ऐप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपने जो राउट्स को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे white.config.js करके यहाँ पे आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि आपने अपना सर्वर का पोर्ट क्या दिया है। तो हम अपने सर्वर का पोर्ट दिया है 5000, और ये हमारे सर्वर का पोर्ट 5000 है। हमने एक टेस्ट नाम का, ये आपको रिएक्ट में बताना पड़ेगा कि हमने जो सर्वर से हमारा जो रिक्वेस्ट आएगा वो ऐसा टेस्ट नाम के URL से ऐसा आएगा, API नाम के URL से ऐसा आएगा। तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कि अपने सर्वर को कॉल करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। एंड देन कि हमारा सर्वर यहाँ से बन जाता है और हमारा क्लाइंट और सर्वर दोनों एक सर्वर पे लोकेट होकर हमारा सर्वर चलना स्टार्ट हो जाता है। देन कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने सर्वर के कैसे बनाया है। तो हमने सर्वर को बनाने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले env.port को यहाँ पे इनिशियलाइज किया है पोर्ट के अंदर। फिर हमने पोर्ट को यहाँ पे app.listin करके पोर्ट को और ये एरो फंक्शन यूज करके हमने सर्वर चालू कर दिया है। जैसे हम npm run dev का कमांड चालू करेंगे देन हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हम आपको दिखा भी सकते हैं कि हमने सर्वर स्टार्ट ही किया है। तो हमारा सर्वर क्लाइंट और सर्वर दोनों एक सर्वर पे चल रहा है। जैसे कि अभी यहाँ से क्लाइंट सर्वर कॉल हो रहा है। तो क्लाइंट सर्वर के लिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि क्लाइंट सर्वर, यहाँ देखो क्लाइंट सर्वर आपको यहाँ पे मिल गया। क्लाइंट सर्वर के बाद आपको मैंने दिखाया था टेस्ट करके था, हमने API हेलो करके हमने सर्वर के अंदर यूज किया है। तो API का मैसेज आ रहा है, मैसेज हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने एक्सप्रेस और क्लाइंट दोनों एक सर्वर पे हमने बना लिया है और हमारा सक्सेसफुली हो गया है। और हमने रिएक्ट के UI को भी उसी सर्वर पे कॉल कर रहे हैं
और नोट के भी उसी सर्वर पे हम रिक्वेस्ट ला के दे रहे हैं। हम आपको अपनी एक वेबसाइट जल्दी ही गिट पे लाइव करके आपको दिखाने वाला हूँ कि हमने रिएक्ट के हेल्प से एक अच्छी अपनी खुद की एक बायोडाटा बनाया है हमने। तो हम अभी आपको ये बिगनर लेवल पे आपको बता रहा हूँ। तो आपको बिगनर में क्या करना रहेगा, आपको कैसे पढ़ना रहेगा रिएक्ट और नोट को, तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है। हम आपको एक एक स्टेप फॉलो करके बताएंगे। कुछ रहेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में चैट कर सकते हो। थैंक यू।